नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में। आज हम संघ प्रोटोजोआ के एक अन्य सदस्य पैरामीशियम के विषय में अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संघ या फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आज हम जो जीव पढ़ेंगे वह है पैरामीशियम। और इसकी जाति है कोडेटम। पैरामीशियम कोडेटम। पैरामीशियम शब्द जो है सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में जॉन हिल ने प्रतिपादित किया था और इन्हें स्लीपर जंतु या स्लीपर एनिमल्क्यूल्स भी कहा। तो जो पैरामीशियम शब्द किसने दिया? पैरामीशियम शब्द को दिया है जॉन हिल ने। 1752 ईस्वी में। और इसी के साथ इसकी जो आकृति है वो स्लीपर के आकार की है और इन्होंने ही इसे नाम दिया था स्लीपर एनिमल्क्यूल्स या स्लीपर जंतुक। इसे हम कहते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल्स। और इस जो ये ग्रुप है प्रोटोजोआ, इसके अंतर्गत जो जीव सीलिया या पक्षमाभ की मदद से गमन करते हैं उन्हें सीलिएट कहते हैं और उन्हें उपजगत या सब फाइलम सीलियोफोरा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि वे प्रोटोजोआ जो सीलिया की मदद से गमन करते हैं उन्हें सीलियोफोरा नामक उपजगत में रखा जाता है। उन्हें उपजगत सीलियोफोरा में रखा जाता है। अब जो सभी सीलियोफोरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके अंदर क्या होता है, दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि सभी सीलिएट जो जंतु होते हैं, जंतुओं के अंदर दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। पहला मैक्रो न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं गुरु केंद्रक। और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं लघु केंद्रक। अब जिन जंतुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है कि उसमें दो विभिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म
जीवों के इस गुण को हम न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म या केंद्रक बहुरूपता, केंद्रक बहुरूपता कहते हैं। जीवों के इस गुण को क्या कहते हैं? केंद्रक बहुरूपता, यानी कि जिसमें जो केंद्रक होता है वो एक से ज़्यादा रूप में मिलता है। एक केंद्रक बड़ा मिलता है जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं या गुरु केंद्रक कहते हैं, और एक छोटा केंद्रक होता है जिसे लघु केंद्रक या माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। अब हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के विषय में अध्ययन करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, जैसे कि यानी कि इसका वर्गीकरण क्या है, इसका वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे हम। तो ये जो संघ है, संघ इसका प्रोटोजोआ और उपसंघ है इसका उपसंघ सीलियोफोरा। वर्ग इसका है सीलिएटा, और उपवर्ग है इसका उपवर्ग। ये इसका उपवर्ग है हेलोट्राइका, इसके बाद गण है हाइमेनोस्टोमेटिडा, और उपगण है इसका पेनिक्यूलेटा। और वंश है इसका पैरामीशियम, और जो जातियां हम अध्ययन कर रहे हैं वो है कोडेटम। अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम की उपस्थिति या अकरेंस के बारे में। पैरामीशियम कोडेटम अकरेंस या उपस्थिति। पैरामीशियम कोडेटम जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, या हम कह सकते हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी कि पूरे संसार में पाया जाता है। दूसरा, कहाँ पाया जाता है? ये स्वच्छ जलीय तालाबों, पोखरों, झीलों, आदि में पाया जाता है। इसी के साथ जो पैरामीशियम होता है ऐसे जल में अधिकाधिक प्रेजेंट होता है या पाया जाता है जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि ये सामान्यतः कार्बनिक या कह सकते हैं सड़े गले कार्बनिक
पदार्थों युक्त जल में अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, अब हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर या पैरामीशियम की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम कोडेटम या पैरामीशियम कोडेटम की संरचना, जैसे हम पढ़ेंगे पहले बाह्य संरचना के विषय में। बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो पैरामीशियम होता है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और इसकी जो जाति जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं पैरामीशियम कोडेटम की लंबाई लगभग 170 माइक्रोन से लेकर 290 माइक्रोन तक। और इसकी दूसरी जाति, क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी जाति है, तो ये पैरामीशियम कोडेटम इसकी सबसे बड़ी जाति है, सबसे बड़ी जाति है। और दूसरी सबसे बड़ी जाति है इसकी, दूसरी सबसे बड़ी जाति पैरामीशियम ओरिलिया, जिसकी लंबाई लगभग 120 माइक्रोन से लेकर के 250 माइक्रोन तक होती है। अब जो पैरामीशियम होता है ये स्लीपराकार या स्लीपर शेप का होता है, या सिगाराकार या तुर्क रूप या स्पंडल रूप में जो है पाया जाता है, इसलिए इसे स्लीपर जंतु या स्लीपर एनिमल्क्यूल्स भी कहा जाता है। अब पैरामीशियम की जो बाह्य त्वचा होती है, ये पैरामीशियम की जो बाह्य त्वचा होती है वो सजीव होती है, यानी कि लिविंग होती है, मजबूत होती है, लचीली होती है, और ये पूरा उसके जो शरीर होता है वो क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन या उप त्वचीय झिल्ली से घिरी रहती है। यानी कि इसकी बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, ये किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। और क्यूटिकल की बने होने के कारण ही ये मजबूत भी होती है और लचीली भी होती है और इसके साथ साथ लिविंग भी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जो बाहर की क्यूटिकल की मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं पेलिकल। तो इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या कहते हैं? पेलिकल बोलते हैं। और पेलिकल को हिंदी में बोलते हैं तनुत्वक या पेलिकल हम इसे बोलते हैं।
अब जब इसके स्टेन स्पेसिमेन यानी कि जब हम इसके स्टेन स्पेसिमेन का अध्ययन करते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, तो पेलिकल के उभरे हुए किनारे के साथ षटकोणीय आकृति या हेक्सागोनल, जैसे हमने बना के ना आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हेक्सागोनल आकृति है, इसकी एक श्रृंखला दिखाई देती है। और इसकी एक जो हेक्सागोनल है इसके अंदर से एक सीलिया निकलता है, और जहाँ से सीलिया निकलता है वहाँ एक डिप्रेशन या गुहा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई की इस तरह से एक लेयर दिखाई देती है पूरे सरफेस के ऊपर, पूरे उसके सरफेस के ऊपर क्या है, एक लेयर दिखाई देती है। इसी लेयर को हम कहते हैं एल्वियोलाई लेयर भी बोलते हैं। अब ये लेयर भी दो प्रकार की होती है, एक ऊपर की तरफ होती है जिसे बाह्य कूपीय कला या आउटर एल्वियोलाई लेयर भी कहते हैं, इसे कूपीय कला भी कह सकते हैं ना, कूपीय। तो इसमें जो है दो कूपीय कला होती है, पहला आउटर कूपीय कला या कह सकते हैं आउटर एल्वियोलर लेयर, और दूसरा इनर एल्वियोलर लेयर, और तीसरा जो इसके बाहर की तरफ हमने बताया आपको जो क्यूटिकल की बनी हुई है और क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो शरीर है वो 3 प्रकार की मेम्ब्रेन से बना है, या 3 प्रकार की कोशिका भित्ति जो है इसकी, कोशिका झिल्ली में क्या होता है, सबसे पहले बाहर की तरफ पेलिकल की लेयर होती है, आउटर पेलिकल, यह हम इसे कहते हैं तनुत्वक। और इसके बाद फिर 2 लेयर होती है, आउटर एल्वियोलर लेयर और फिर इनर एल्वियोलर लेयर, इसे हम कहते हैं बाह्य कूपीय कला, और इसे कहते हैं भीतरी कूपीय कला, और इसे कहते हैं तनुत्व या पेलिकल। तो आपने देखा जो पैरामीशियम कोडेटम होता है, इसके बाहर की तरफ क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, सीलिया से ढकी रहती है इसकी त्वचा पूरी, और जो इसकी त्वचा है वो किसकी बनी हुई होती है, वो क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन या उपत्वचीय झिल्ली की बनी होती है, जिसे क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन के अंतर्गत इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे एल्वियोलाई या कूपीय कला बोलते हैं। और कूपीय कला की एक पूरी सीरीज यानी कि पूरी सतत श्रृंखला होती है, तो पूरी सतत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, कूपीय कला बोलते हैं। और 2 कला होती है ये, यानी कि 2 लेयर होती है इसकी, पहला आउटर कूपीय कला या आउटर एल्वियोलर लेयर, और दूसरी भीतरी कूपीय कला जिसे हम कहते हैं इनर एल्वियोलर लेयर। इस तरह से जो पैरामीशियम होता है उसकी जो झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है वो 3 कलाओं की बनी होती है। पैरामीशियम के अधर सरफेस या वेंट्रल सरफेस पर एक स्पष्ट प्रोमिनेंट एक छिछला गर्त हमें दिखाई देता है, जिसे हम मुख खांच या ओरल ग्रू कहते हैं। और ये जो ओरल ग्रू होता है या मुख खांच होता है, ये शरीर के मध्य भाग में होता है और शरीर के ऊपरी सिरे के दाएं तरफ या के दाएं दिशा तक ये जाता है। और पीछे की तरफ यह शरीर के अंदर एक कोनिकल तुम्बिका या हम कह सकते हैं एक वेस्टिब्यूल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मुख खांच है और ये जो नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रही है साइटोफेरिंक्स,
ठीक, ये साइटोफेरिंक्स है और ये साइटोस्टोम है। और ये जो है ये बाहर की तरफ जिसमें जो सीलिया लगे हुए होते हैं इसके मुख में, तो जैसे ही वाटर इसके द्वारा एंटर करता है यहाँ पे, तो वाटर के साथ आने वाले जो जीव होते हैं वो इन सीलिया के द्वारा क्या है ट्रैप कर ले जाते हैं। और ये जो सीलिया ट्रैप करने के बाद, ये पकड़ने के बाद इन्हें कहाँ भेजते हैं, ये वेस्टिब्यूल के अंदर भेजते हैं। और वेस्टिब्यूल में जो कहाँ पे भेजते हैं, साइटोफेरिंक्स, यानी कि जो बक्कल कैविटी है ये वाली, ये किससे जुड़ी होती है, साइटोफेरिंक्स से जुड़ी होती है। और साइटोफेरिंक्स से जुड़ने के बाद ये किससे मिलती है, साइटोस्टोम के साथ मिलती है। और जो साइटोस्टोम होता है वही क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। तो अब हम किसके बारे